डॉक्टर वर्जित कुरियन किस क्षेत्र से संबंधित है? ए. पशुपालन से, बी. डेयरी दुग्ध उत्पादन से, सी. मत्स्य विज्ञान से, डी. चारा फसल उत्पादन से। इसका राइट जवाब है डेयरी दुग्ध उत्पादन से वर्जित कुरियन संबंधित थे। मुंहपका खुरपका रोग किसके द्वारा होता है? ए. विषाणु के द्वारा, बी. जीवाणु के द्वारा, सी. कवक के द्वारा, डी. प्रोटोजोआ के द्वारा। बताएं क्या होगा? ए. विषाणु के द्वारा। भैंस का दूध का अच्छा स्रोत है। भैंस का दूध का अच्छा स्रोत है। ए. लोहा और तांबा का, बी. फास्फोरस और तांबा का, सी. कैल्शियम और लोहा का, डी. कैल्शियम और फास्फोरस का। बताएं क्या होगा इसमें? इसका राइट जवाब है ऑप्शन डी, कैल्शियम और फास्फोरस। अंधकार अपक्रिया में होती है। ऑप्शन ए ग्रेना, बी. स्ट्रोमा, सी. कोशिका द्रव्य, डी. रिक्तिका। बताएं इसमें क्या होगा? इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रोमा। राष्ट्रीय विकास योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई? ऑप्शन ए 9वीं पंचवर्षीय योजना, बी. 10वीं पंचवर्षीय योजना, सी. 11वीं पंचवर्षीय योजना, डी. 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007-08 में शुरू की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई? ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 2018, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 2017। इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए 2015। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम भी कहलाता है या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम क्या कहलाता है? ऑप्शन ए कार्य का अधिकार, बी. रोजगार का अधिकार, सी. भोजन का अधिकार, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका राइट जवाब है भोजन का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वी के चारों ओर वायु की अदृश्य परत का गैसीय आवरण कहलाता है? ऑप्शन ए जलवायु, बी. मौसम, सी. क्षोभमंडल, डी. वायुमंडल। इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वायुमंडल। शून्य जुताई भारत में सर्वप्रथम की गई किसके अंतर्गत? चावल गेहूं फसली प्रणाली के अंतर्गत, बी. कपास गेहूं फसली प्रणाली के अंतर्गत, सी. चारा गेहूं फसली प्रणाली के अंतर्गत, डी. बाजरा गेहूं फसली प्रणाली के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए सही है, चावल गेहूं फसली प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 10, मृदा का लाल रंग के कारण है। मतलब मृदा का जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है? ए हेमेटाइट, बी. मैग्नेटाइट, सी. सिलिका, डी. जैविक पदार्थ। इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए हेमेटाइट। हेमेटाइट के कारण
मृदा का लाल रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 11, वह फसली प्रणाली जिसमें खेतिहार फसलें चारागाही फसलों के साथ उसी खेती में वैकल्पिक रूप से उगाई जाती है। ऑप्शन ए वनवर्धन, बी वृक्ष संवर्धन और बी कृषि वानिकी, डी ले खेती। इसका राइट जवाब है ऑप्शन डी ले खेती। क्वेश्चन नंबर 12, ओकी बीमारी धान में एक विकार होता है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन सल्फाइड विषाक्तता, बी बोरान विषाक्तता, सी जिंक विषाक्तता, डी सल्फर की विषाक्तता। इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन सल्फाइड विषाक्तता के कारण ओकी डिसऑर्डर या विकार होता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी तिलहन फसलों को अप्रत्याशित दलहन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए सोयाबीन, बी मूंगफली, सी सूरजमुखी, डी अलसी। इसका राइट जवाब है ऑप्शन बी मूंगफली को अप्रत्याशित दलहन के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी तिलहन फसल के पौधे के पृष्ठ पर कांटे होते हैं? ऑप्शन ए सरसों, ऑप्शन बी सूरजमुखी, ऑप्शन सी कुसुम, ऑप्शन डी सोयाबीन। इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी कुसुम के पृष्ठ पर कांटे होते हैं। नाइट्रोजन का कौन सा रूप यूरिया में उपलब्ध होता है? ए अमाइड के रूप में, बी अमोनिकल के रूप में, सी नाइट्रेट के रूप में, डी नाइट्राइट के रूप में। इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए अमाइड के रूप में यूरिया में नाइट्रोजन उपलब्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 17, सूक्ष्म जैविक क्रिया के मध्य से उपलब्ध पोषक तत्व के रूप को अनुपलब्ध पोषक तत्वों में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए निसंचालन, बी लवणीकरण, सी स्थिरीकरण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट जवाब है ऑप्शन ए निसंचालन। क्वेश्चन नंबर 18, जैव पदार्थ अपघटन का अंतिम उत्पाद होता है। ए यूनिक अम्ल, बी फल्विक अम्ल, सी लिग्निन, डी ह्यूमस। इसका राइट जवाब है ऑप्शन डी ह्यूमस जैव पदार्थ का अंतिम उत्पाद होता है। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी जीन नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए निफ जीन, ऑप्शन बी नोरिन 1 जीन, ऑप्शन सी नोरिन 10 जीन, ऑप्शन डी निफ जीन।
इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए निफ्ट जी।